हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करेंगे। जो हमारे सम होते हैं, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर हम सम की बात करें तो इसमें सम और एवरेज से हमारे दो तरह के से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सम और एवरेज से। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम पहले केस की बात करें तो इसमें हमको सम निकालना होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होगा तो ये नंबर कुछ इस तरीके से होता है, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से एन टर्म्स तक होता है। तो इस सारे नंबर का जो सम होता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म, हमें पता है कि सम का फार्मूला n/2 और फर्स्ट और लास्ट टर्म मीन्स 1 + n/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब एवरेज निकालना होगा तो एवरेज के लिए हम n से डिवाइड कर देते हैं। जब तो ये n से डिवाइड होगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करें तो फार्मूला होता है n × n + 1/2, लेकिन जब एवरेज की बात होती है तो n से डिवाइड करने पे ये n कैंसिल हो जाता है, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला निकालने के हमारे पास हमें पता है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो फार्मूला होता है, यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, एक n/2 2a + n-1 × d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म और t कॉमन डिफरेंस होता है और n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, और इसी तरीके से Sn का दूसरा फार्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट और लास्ट टर्म और n/2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास Sn के दो फार्मूले होते हैं। तो इस तरीके से जब n नेचुरल नंबर का सम निकलता है तो वो n × n + 1/2। जब एवरेज की बात होती है तो इसको हम सिंपली n से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है उसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, और दूसरे केस में क्या होता है, स्क्वायर होता है फिर उसके बाद सम होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो उस केस में हमारा जो फार्मूला बनता है Sn का, उस केस में जो फार्मूला बनेगा Sn का n + 1 to n + 1 अपॉन में 6 होता है। ठीक है, तो जब स्क्वायर की बात होती है तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स आ जाते हैं, n × n + 1 और 2n + 1/6 हो जाता है। तो यहीं पे अगर हमें एवरेज निकालना होता तो n से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे फार्मूला बनता है n + 1 to n + 1 / 6। तो ये जो फार्मूला है ये एवरेज का है, ये सम का फार्मूला है। ठीक है, अब इस तरीके से आप देखिए क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से अगर हम क्यूब की बात करें तो 1³ + 2³ + 3³, इस तरीके से n³। इसमें जो सम का फार्मूला बनता है ये वाला सम सेम रहेगा, बस इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सम का फार्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें एवरेज की बात करनी होगी तो यहाँ पे एक n से डिवाइड करेंगे तो एक n यहाँ बच जाएगा, और बाकी यहाँ पे n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। और इसके अलावा अगर हम एवरेज की बात करें, ठीक है, एवरेज की, जब एवरेज की बात करते हैं तो अगर कोई सीरीज अगर एपी में है, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका जो एवरेज होता है आप सिंपली फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
अगर कोई सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उस केस में उसका जो एवरेज होता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ही होता है। अगर पूरी सीरीज़ का एवरेज निकालना है, जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से ए प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से अगर कोई सीरीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि हम मिडिल टर्म को एवरेज भी ले सकते हैं और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी उस पूरी सीरीज़ का एवरेज निकल जाता है। ठीक है, और उसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो सीरीज़ होती है इसका लास्ट टर्म जो होता है an, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कि ये जो सीरीज है AP सीरीज है, ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इस सीरीज में जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे, कोई एक सीरीज होगी हमारे पास जिसके बीच कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो उस केस में क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये लास्ट और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो लास्ट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लेंगे और उसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बेसिकली एकेडमिक्स में भी आते हैं। ये एकेडमिक्स का भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।